हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो कल के वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था, आई होप आपको वो आज के दिन काम आया होगा। और कल के वीडियो में मैंने आपको जितने भी ज्ञान दिए हैं ना, वो आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। तो इस वीडियो को जाके आप ज़रूर से देखिएगा, वहाँ पर कुछ कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो आपके करियर में, ट्रेडिंग जर्नी में आपको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेलीग्राम में जैसे कि अपडेट मैंने किया था कि इंट्राडे लेवल्स जो मैंने वीडियो में बताए थे कि 16,700 के नीचे अगर निफ्टी जाएगा तो 100 पॉइंट्स का हमें डाउनसाइड मूव मिल सकता है आराम से, जो कि हमें मिला भी आज के दिन में। ओके, एंड 16,500 16,520 ये लेवल्स हम निफ्टी में कल या आने वाले दिनों में हम टेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इसका डेली चार्ट खोलोगे तो यहाँ पे आपको जैसे ये जो अप ट्रेंड रहा है, ठीक है, हमेशा ही इस तरीके का अप ट्रेंड आया है कभी ना कभी। तो कैसे समझ आता है कि एक स्विंग टॉप क्रिएट हुआ है और वहाँ से मार्केट फॉल हुआ है? तो उसके लिए ना आपको एक पैटर्न जो है वो थोड़ा सा ध्यान दे के देखना पड़ेगा कि पहले जब ऐसा स्विंग हाई लगा था तो ऐसा क्या हुआ था और क्या वो हर बार वैसा हुआ है। तो उसको लेके अगर आप यहाँ पे देखोगे, समझ लो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये जो स्विंग टॉप बना है, इसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो आप देखो, जूम आउट करके आपको मैंने दिखा रहा है यहाँ पे कि क्या हुआ था कि इस अपवर्ड जर्नी में ये जो एक ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एक कैंडल, डेली कैंडल क्रिएट हुआ, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे एक डेली कैंडल क्रिएट हुआ, तो वहाँ से एक डाउनवर्ड जर्नी शुरू हुई और वो एक स्विंग टॉप बन के रह गया। ठीक है, सिमिलरली जैसे ये वाला हमने स्टडी किया, अब हम ये वाले चार्ट को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, जैसे ही इस स्विंग, ये जो स्विंग क्रिएट हो रहा था, इसके ग्रीन कैंडल के लो को जैसे ही एक डेली कैंडल ने उसके लो के नीचे एक लो बनाया, तो यहाँ से भी एक डाउनसाइड जर्नी हमें मिल गई। ठीक है, तो यही हिस्ट्री यहाँ पे भी क्रिएट हुई, यही सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई थी और यही सेम चीज़ ये वाले स्विंग टॉप में भी हुई थी। जैसे ही यहाँ पे जो एक टॉप बना, इसके नीचे की हमें क्लोजिंग नेक्स्ट डे कैंडल में मिली, तो वहाँ से एक डाउनवर्ड जर्नी क्रिएट हो गई। तो अभी जो बन रहा है इसमें क्या हमें ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है? तो ये आज का कैंडल आप देखो, अभी तक हम अप ट्रेंड में चल रहे थे। अभी तक क्या हो रहा था कि जो क्लोजिंग हो रही थी वो पिछले क्लोजिंग के नीचे नहीं हो रही थी, पिछले लो के नीचे नहीं हो रही थी। लेकिन आज क्या हुआ है कि कल की ये जो कल का जो आज तो मंडे था ना, ये फ्राइडे की जो ये क्लोजिंग थी, उसका जो लो था उसके नीचे आज हमारी क्लोजिंग हुई है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत नीचे, मतलब एकदम उसी पॉइंट पे आप कह सकते हो, 16,610 पे, ऑलमोस्ट वही। ये इसको हम एकदम कंफर्मेशन नहीं मानेंगे। अगर हमारी क्लोजिंग 16,580 570 पे हुआ होता तो हम इसको एक स्विंग टॉप कंसिडर कर सकते थे। पर क्योंकि हमारी जो क्लोजिंग हुई है ना, वो पिछले लो के एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे हुई है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्मेशन ड्यू है। ओके, तो ये थोड़ा कंफर्मेशन अभी ड्यू है कि क्या ये एक स्विंग टॉप बना है। लेकिन देर आर चांसेस, जैसे कि मैंने कल के दिन भी बताया था आपको कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, तो प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट ट्रेंड जो है वो अभी के लिए शॉर्टर टाइम फ्रेम में, शॉर्टर ट्रेंड जो है दैट इज़ पॉजिटिव, ब्रॉडर ट्रेंड इज़ नेगेटिव। सो शॉर्टर ट्रेंड जो पॉजिटिव है, इसका करेक्शन, ये जो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुआ है ना, इसका करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? 16,300 तक आ सकता है, नहीं तो 16,085 तक भी आ सकता है, जो कि 50 डे मूविंग एवरेज है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ भी सकता है, लेकिन ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ है। तो ये हो सकता है कि अभी के लिए एक टेम्पररी स्विंग टॉप हमें मिल गया है। ओके, और आज की जो गिरावट है उसमें तो मेजर फैक्टर रिलायंस ने आज रोल प्ले किया है। तो रिलायंस को लेके मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है कि कौन से लेवल्स पे ख़रीदना है और कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है रिलायंस के लिए। जो मैंने सपोर्ट लेवल इस वीडियो में बताया है, आज ही मैंने डाला, आप जाके देख लेना यूट्यूब में। जो मैंने आपको सपोर्ट लेवल रिलायंस के वीडियो में बताया है, वो सपोर्ट लेवल है 2360, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेवल टूटना नहीं चाहिए रिलायंस में। अगर 2360 टूटा तो निफ्टी के लिए भी वो बहुत नेगेटिव तरीके से प्ले करने वाला है और निफ्टी और फर्दर फॉल वहाँ से हो सकता है। तो 2360 पे रिलायंस पे एक खासा नज़र रखना पड़ेगा, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ओके, बाकी कल के वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी,
देखो ये एक ट्रेंड बना था, ठीक है, एक पैटर्न बना था जो कि मैंने आपको बताया था कि 16,700 पे निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, वो ब्रेकआउट टेस्ट करने के लिए आया है। अगर ये ब्रेकआउट रीटेस्ट करके बाउंस करता है तब तो ठीक है, अगर ये ब्रेकआउट फेलियर होता है तो हमें एक डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो ये बेसिकली ये था कल तक का चार्ट। तो आज का अपडेटेड चार्ट में क्या हुआ, ये देखो, ये था कल तक का, रीटेस्ट करने आया, यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया, ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन हुआ तो हमें कितना अच्छा डाउनसाइड मूव मिला, ठीक है। तो यहाँ से जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ आपको आराम से यहाँ से सिग्नल मिल गया कि आप यहाँ पे शॉर्ट साइड प्ले कर सकते हो, जो कि वीडियो में हमने ऑलरेडी प्लानिंग की हुई थी। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, ठीक है, कल के लिए हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है। तो कल के जो इंट्राडे लेवल्स होने वाले हैं, तो देखो सबसे पहले तो 16,600 का ये जो लेवल बना है 16,600, ये अभी आपका सपोर्ट की तरह प्ले आउट कर रहा है। 16,600 अगर टूटता है तो पहला टारगेट 16,560 का रहेगा, मतलब 40 पॉइंट्स ओनली। 16,560 के नीचे 16,520 का लेवल्स हमें देखने को मिल सकता है। ये एक बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए। 520 में 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, 16,520 16,525 के आसपास। इसके नीचे की क्लोजिंग बेसिस में मैं बोल रही हूँ, 16,520 के नीचे की क्लोजिंग निफ्टी के लिए नेगेटिव रहने वाली है। अगर हमारी क्लोजिंग निफ्टी में 16,520 के नीचे होती है तो हमें फर्दर डाउनसाइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन 16,520 के नीचे क्लोजिंग होगी कि नहीं वो हमें वक्त ही बताएगा। अभी इतना ज़्यादा नेगेटिव हम नहीं सोच सकते हैं, पर हाँ 16,520 का जो लेवल है हम टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, और 16,520 विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट क्योंकि वो 200 EMA है। ओके, तो शॉर्ट साइड में आपको तभी प्ले करना है जब 16,600 के नीचे निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो पहला टारगेट 16,560 एंड देन 16,520। ओके, ऊपर के लेवल पे आपको कब लॉन्ग साइड में बैठना है, जब हम 16,700 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं, निफ्टी सस्टेन करता है तो 16,770 का पहला टारगेट होगा, ठीक है। 16,770 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो एक मेजर हर्डल आपको देखने को मिलने वाला है 16,800 पे। अगर हमने ये लेवल पार कर दिया निफ्टी में, अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग हो गई तो बहुत ही बढ़िया। 16,800 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत अच्छी होने वाली है, हमें आराम से 16,950 तक का अपसाइड मूव देखने को मिल जाएगा। तो 16,800 के ऊपर तो आपको 150 पॉइंट्स का अपसाइड मूव है ही। तो जो भी इंट्राडे लेवल्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली समझा दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से, एक थोड़ा जूम करके मैंने दिखाया हुआ है। देखो ये लेवल है 16,600 टूटेगा 16,560, उसके नीचे फिर ये वाला एक सपोर्ट लेवल हमें दिख रहा है, ठीक है, ये है 16,520 जहाँ पे 200 EMA भी है। उसके भी नीचे 16,480, एंड अगर 480 का लेवल टूटता है तो ये पूरा गैप बचा हुआ है, ये पूरा फिल हो जाएगा विच इज़ 16,350। ओके, तो ये सारे लेवल्स डाउन साइड के हैं। ऊपर के लेवल पे 16,700 के ऊपर पहला टारगेट आपका 70 पॉइंट्स का होना चाहिए 16,770 तक। इसके ऊपर 16,800 810, एंड 16,800 अगर टूट जाता है, वहाँ पे सस्टेन कर रहा है 15-20 मिनट, तो मान लो कि अब हम 16,950 तक की जर्नी कवर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका निफ्टी के टारगेट्स। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि 36,800 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन कर रहा है तो जो टारगेट है वो 37,150 तक के हमें मिलेंगे, ठीक है। तो ये लेवल आपको अभी भी ध्यान में रखना है। 36,800 के ऊपर 37,150 तक हम टच कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 350 पॉइंट्स के लिए वेट करते रहोगे, आपको हर 100 पॉइंट्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी ही है। तो यही चीज़ आप आज के दिन भी देखो, 36,800 हमने तोड़ा तो हम 3700 पे एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल गया, तो वहाँ से एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। तो विच मीन्स ये एक तरीके का रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। तो 36,800 के ऊपर आपको 37,000 तक के आज के दिन भी पॉइंट्स मिले हैं, 200 पॉइंट्स आपको मिले हैं, ठीक है। तो कल के दिन भी आपको यही ध्यान रखना है, 36,800 के ऊपर 37,000 पहला हर्डल है, 200 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल सकता है लॉन्ग साइड में अगर आपको बैठना है तो। एंड 37,000 के ऊपर 37,150 का अल्टीमेट टारगेट। ओके, अब नीचे के लेवल पे आपको कहाँ ध्यान देना है, ये लेवल 36,600 के नीचे अगर निफ्टी बैंक सस्टेन करता है तो 36,500 100 पॉइंट्स का पहला टारगेट रहेगा, बहुत ज़्यादा नीचे का टारगेट नहीं है। 36,500 अगर टूटता है ना तो 36,300 का मेजर 200 पॉइंट्स का टारगेट आपको मिलेगा। तो एक्चुअल डाउन साइड मूव आपको 36,500 टूटने पे मिलने वाला है। तो अगर आपको शॉर्ट ट्रेडिंग में बैठना है कि शॉर्ट साइड आप तभी लोगे जब आपको श्योरिटी है, तो प्राइस एक्शन अगर सपोर्ट करता है 36,500 टूटने का वेट कीजिए,
तभी नीचे 36,300 तक का आपको शार्प फॉल 200 पॉइंट्स का देखने को मिल सकता है। ठीक है, 36,300 के नीचे 36,200, 100 पॉइंट्स, अनदर 100 पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। बाकी आपको क्या देखो, अगर गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको पता है कि पहला 15 मिनट का आपको हाई लो मार्क करना है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का आपको होने का वेट करना है। जिस भी साइड का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा आप उस साइड का फर्स्ट ट्रेड आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान देना होगा, फ्यूचर के चार्ट्स में आप वी वैप लगाइएगा, वी वैप का इंडिकेटर वो लगा के देखिएगा कि वी वैप के ऊपर है या वी वैप के नीचे है। जब तक निफ्टी या निफ्टी बैंक वी वैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है पॉजिटिव माना जाता है, वी वैप के नीचे आते ही उसको नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, तो वी 5 मिनट्स के चार्ट में मैं ट्रेडिंग करती हूँ, आप 5 या 15 मिनट्स आप अपने हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। वी वैप और 50 डे मूविंग एवरेज इनफ होता है इंट्रा डे में ट्रेड करने के लिए, मैं 5 मिनट्स में यूज़ करती हूँ। ठीक है, होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।